रांची झारखंड की रहने वाली अंतरा दुबे, जिन्हें बचपन से ही कल्चरल एक्टिविटीज में काफी रुचि रही थी और इन्हें हर फील्ड में एक्सप्लोर करना काफी पसंद था। यही वजह थी कि इन्होंने क्लास 6 में ही हारमोनियम सीखना शुरू कर दिया। 5 साल इन्होंने सिंगिंग सीखा, फिर 7 साल इन्होंने कथक डांस भी सीखा और अब ये एक एस्पायरिंग एक्टर हैं। इन्होंने 2 वेब सीरीज में भी काम किया है। पहली फर्रे, जो कि अल्ट बालाजी की है, और दूसरी लॉकडाउन जिंदगी की तलाश। ये दोनों ही OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली हैं और कई सारे शॉर्ट फिल्मों में भी इन्होंने काम किया है, जैसे लव रिटर्न्स। इतना ही नहीं, इन्हें कला संस्कृति खेलकूद की तरफ से हुए कंपटीशन में प्राइजेस भी मिले थे। साथ ही साथ रावा रेनेशा आर्टिस्ट एंड राइटर एसोसिएशन इंटरनेशनल डांस आइकन 2017 भी ये रह चुकी हैं। थिएटर वर्कशॉप में हुए कंपटीशन में इन्होंने भाग लिया और विजेता बनी। मिस्टर और मिसेस RGT 2016 सीजन 3 की विनर भी रही हैं और ये कई सारे सेलिब्रिटीज के साथ भी काम कर चुकी हैं, जैसे आदेश चौधरी, जयाप्रदा, पवन सिंह और द लेजेंड रजा मुराद के साथ इन्होंने सिंटा वर्कशॉप भी किया है। इनके गुरु विपुल नायक, मृणाल और DJ रहे हैं। ये काफ़ी सिंपल लाइफस्टाइल के साथ रहने में बिलीव करती हैं और इन्हें फैमिली के साथ वक्त बिताना काफ़ी पसंद है। इनका मानना है कि दुनिया को शो ऑफ करने से अच्छा है हम अपने हुनर को पहचान कर उसमें काम करें और बेहतर बने। यदि हम हार्ड वर्क करते हैं तो भविष्य में हमें ज़रूर सफलता मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं शाहीन अली। JK न्यूज़ नेटवर्क के सेगमेंट खास बातचीत में आप सभी का स्वागत है, जहां हम आपकी रूबरू करवाते हैं हमेशा एक नई हस्ती के साथ। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है रांची झारखंड की रहने वाली अंतरा दुबे, जो कि एक क्लासिकल डांसर है और कथक डांस में इनका 7 साल का एक्सपीरियंस रहा है और अब ये एक एस्पायरिंग एक्टर है। इन्होंने अब तक 2 वेब सीरीज़ और कई सारे फिल्मों में भी काम किया है। तो आइए अब हम बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले तो अंतरा, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं थैंक यू बोलती हूँ, आपने मुझे इनवाइट किया, लोगों से मिलवा रही हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि आप कहाँ की रहने वाली, मतलब होम टाउन आपका, एंड आपने अपने स्कूलिंग ये सब कहाँ से पूरा किया? सबसे पहले मैं अंतरा दुबे, आप जैसे कि इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ, रांची की हूँ, झारखंड की हूँ और स्कूलिंग वगैरह कॉलेज स्कूल सब रांची से ही मैंने किया है। रांची में डेवी हेगल जो स्कूल है वहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग की, फिर सेंट जेवियर्स कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। तो सब यहीं से किया है, मैं यहीं की हूँ, रूट्स एंड ब्लड सब रांची का ही है। डांसिंग और एक्टिंग में कैसे रुचि हुई वो बताइए। सबसे पहले तो जैसे मेरे में इंटरेस्ट ना हर एक चीज़ एक्सप्लोर करने की बहुत ज़्यादा है, तो बचपन से ही मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत इंटरेस्ट रहा है। मैं आई ऑलवेज़ यूज़ टू वॉच मूवीज़, सीरियल्स अ लॉट एंड मुझे पेरेंट्स से भी बहुत अप्रिशिएशन मिलता था, सपोर्ट मिलता था कि ओके आप यहाँ पार्टिसिपेट करो, तुम ये करो। हर जगह पे मतलब ना मेरे पेरेंट्स मुझे कि मतलब दे ऑलवेज मेड मी टू पार्टिसिपेट इन एवरी कॉम्पिटिशन्स एट एवरी लेवल। तो वो एक सपोर्ट जब मिलता है तो आप नहीं भी करना चाहोगे ना, या थोड़ा सा मन में अगर आपके पास एक थॉट भी आएगा कि पता नहीं करूं या ना करूं, पता नहीं क्या रिजल्ट होगा, बट जब आपको सपोर्ट मिलता है तो आप उसमें एक्सेल करते जाते हो एंड फिर वो चीज़ आती जाती है। तो नाउ कम टू योर एक्टिंग करियर। आपने अब तक मतलब कहाँ कहाँ रिलेटेड टू एक्टिंग काम किया है और डांसिंग के बारे में भी वो बताइए। ओके तो सबसे पहले एक्टिंग पे तो आती हूँ। मैं सबसे पहले डांस के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं डांस में मुझे 7 इयर्स हो गए और मैं सबसे पहले एक वेस्टर्न डांसर हुआ करती थी। लेकिन वेस्टर्न डांसर होने में और एक क्लासिकल डांसर होने में ना बहुत बड़ा डिफरेंस है, और अब मेरे में क्लासिकल इतना ज़्यादा अंदर आ गया है कि मेरे ब्लड में भी मतलब एनी टाइम मुद्रा एंड मतलब सिर्फ क्लासिकल चलते रहता है। तो मैं विपुल सर के पास, विपुल नायक जो मेरे गुरुजी हैं, जिनसे मैं डांस सीखी, अभी 7th ईयर मेरा कंप्लीट होने ही वाला है, ऑलमोस्ट हो ही गया है, बस एक रिटन एग्ज़ाम बाकी है, उसके बाद 7th ईयर कंप्लीट हो जाएगा। एंड फिर उसके बाद मेरा सबसे पहले डांस के साथ साथ मुझे सिंगिंग का पहले बड़ा शौक़ था, तो मैं स्टार्ट सिंगिंग से की।
थोड़ा सा सिंगिंग 5 साल मैंने हारमोनियम भी सीखा, फिर 5 इयर्स के बाद डांस में मैं स्विच की। डांस के बाद डांस में जब आप एक्सप्रेशन के साथ खेलते हो ना, तो आपको फिर ना अपने आप दिल दिमाग में एक्टिंग के बारे में बड़ा ख्याल आने लगता है कि जब मैं डांस कर सकती हूँ, लोग मुझे इतना अप्रिशिएट करते थे कि तुम एक्टिंग में ट्राई करो, एक्टिंग में। और मुझे बहुत था कि लोग टीवी पे दिखते कैसे हैं, टीवी पे आते कैसे हैं, मुझे भी आना है। तो इंटरेस्ट वहाँ से शुरू हुई, फिर बस सपोर्ट मिला, फिर मैं वर्कशॉप्स की, थिएटर्स की, माइम एक्ट्स किया, एंड अपॉर्चुनिटीज़ फिर आते गई, तो फिर मैं एक्टिंग में भी स्विच कर गई। एक्टिंग में आपने अभी कहाँ कहाँ काम किया है, वेब सीरीज़ और कुछ ऐसे प्लेज वगैरह? अभी रिसेंटली सबसे रीसेंट वर्क मैंने ऑल्ट बालाजी का फर्रे, जो रांची में ही अभी शूट हुई है, उसमें मैंने किया है। और फिर एक वेब सीरीज़ लॉकडाउन ज़िंदगी की तलाश अभी जनवरी में रिलीज़ होगी, उसमें मैं एज अ लीड आ रही हूँ। और उसके बाद शॉर्ट फिल्म्स आ रही है मेरी, लव रिटर्न्स एंड ऑल दैट। और एक फ़िल्म में मैं काम की हूँ अलॉन्ग साइड जया प्रदा जी हैं, उसमें बधाई हो बेटी हुई है, उसमें बहुत छोटा सा रोल है, बट हाँ शुरुआत मेरी वहीं से हुई थी। तो या अब तक आपने कौन कौन सा अवार्ड्स एंड टाइटल जीता है रिलेटेड टू एक्टिंग एंड डांसिंग ऑल्सो? तो बात एक्टिंग पे तो ज़रूर आएगी, क्योंकि अब मैं प्रोफेशनली अपने आप को कहती हूँ कि अब क्योंकि मुझे सिर्फ एक्टर ही बनना है, तो एक्टिंग पे। बट शुरुआती चीज़, अपने रूट्स को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो मैं जब अपने स्कूल में थी, तो स्कूल में ही मुझे बेस्ट एक्टर का टाइटल मिला, एंड वहाँ पे मैंने स्कूल के टाइम से मैंने बहुत से कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किए। और झारखंड का मैं बहुत ही, यहाँ के गवर्नमेंट का मैं थैंक यू करना चाहती हूँ सबसे पहले तो, क्यों वहाँ यहाँ का जो झारखंड सरकार का जो है कला संस्कृति खेल कूद, वो इतना अच्छे लेवल पे वो वर्क करता है, हर साल एक स्टेट लेवल का कंपटीशन ऑर्गेनाइज करता है। और मैं स्कूल के टाइम से ही, मैं हर ईयर उसमें पार्टिसिपेट करती थी, मैं उसमें जीतूँ ना जीतूँ बिल्कुल मैटर नहीं करता है, हर साल वहाँ पार्टिसिपेट करना है। तो स्कूल से ही मैं पार्टिसिपेट करती थी वहाँ पे, तो मैं वो सारे टाइटल्स जीते। फिर रावा इंटरनेशनल रिनासा आर्टिस्ट एंड राइटर्स एसोसिएशन की तरफ से होता है, इंटरनेशनल लेवल पे होता है, जिसमें कि उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, इंडोनेशिया, सारे अलग अलग कंट्रीज़ से लोग आए थे। तो मैं वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट की, उसमें मैं डांस आइकन जीता मैंने उसमें। फिर मॉडलिंग में भी मैं पार्टिसिपेट की हूँ। तो भाई हाइट नहीं है बहुत ज़्यादा, बट या अपने स्टेट के लेवल पे जो जो पॉसिबल मेरे से हो पाया, मैं हर फील्ड में घुस करके कि चलो ये भी चीज़ अचीव करना चाहिए। तो मैं मिस्टर एंड मिस आरजीटी 2016 सीज़न 3 उसका भी टाइटल जीती हूँ। एंड एक्टिंग में जो भी हम लोग थिएटर्स करते थे, वो एक अच्छे लेवल पर होता था, फर्स्ट सेकंड मिल जाता था। और अभी रिलीज़ हो रहा है, तो जब रिलीज़ होएगी उसके बाद जब वो पिक्चर का नॉमिनेशन होगा, फिर देखते हैं इसमें कौन सा अवार्ड मिलता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, मतलब एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग सब में आपने थोड़ा थोड़ा मतलब हाँ जमा लिया। ठीक है, आगे मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मतलब आपके इंस्पिरेशन कौन है, मेंटोर कौन रहे अब तक? इंस्पिरेशन, मेरे सबसे फर्स्ट इंस्पिरेशन बोलते हैं वो मेरे मॉम डैड हैं। ऑब्वियसली सबका इंस्पिरेशन वहीं से शुरू होता है, क्योंकि आपको पहला सपोर्ट वहीं से मिलना स्टार्ट होता है। जब आप एक सपना देखना स्टार्ट करते हो, इवन आज मेरा एक्टर बनने का सपना अब मेरा जो है, ये मेरे साथ साथ मेरी मम्मी का भी है, और मेरे से ज़्यादा मम्मी का है, मैं बोलूँगी मुझसे ज़्यादा सपोर्ट करती हैं मेरी मम्मी। और फिर उसके बाद मैंने विपुल सर से सीखा, जिनसे मैं डांस सीख रही हूँ, वो मुझे बहुत हेल्प करते हैं। स्कूलिंग में दत्ता सर, मुक्ति मैम थी, फिर मृणाल सर, डीजे सर, मोनिता मैम, तो बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं कुछ ना कुछ सीखते गई। और इन लोगों से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती हैं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, बहुत अच्छा एक गाइडेंस मिलता है। तो मेरे लाइफ के ये लोग हैं इंस्पिरेशन। तो आपने बताया कि आपने 2 वेब सीरीज़ किया है आल्ट बालाजी एंड ऑल के साथ, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा जब रांची में भी शूट हुआ या जब आप मुंबई गई थी शूट के लिए, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उन लोगों के साथ काम करके? बिल्कुल एक्सपीरियंस, आप ना स्टार्टिंग में, क्योंकि हर प्रोडक्शन आप अलग अलग जब काम करोगे, बार बार अलग अलग प्रोजेक्ट्स आएंगे, तो आपका हर बार अलग प्रोडक्शन के साथ होगा। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट डे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, नए लोग, नया जगह, हर एक चीज़ बहुत बिल्कुल नहीं होती है।
तो थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, बट द थिंग इज़ कि आप किन लोगों के साथ काम कर रहे हो, वो आपको खुद इतना कंफर्ट जोन में डाल देंगे कि आप वो अजीब सा वाला फीलिंग आना बंद हो जाएगा। मैं जो वेब सीरीज़ की थी लॉकडाउन ज़िंदगी की तलाश, वो शूट हमारा पूरा राउरकेला उड़ीसा में हुआ था। एंड वो लोग इतना फैमिली वाले वो हो गए कि हमने लगता ही नहीं था कि हम लोग यहाँ पे एक वर्किंग इन्वायरमेंट में है, एकदम फैमिली वाला फील आता था। और वहाँ पे जो हमारी जो काकी थी, बिलीव नहीं करोगे, हमारे जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट थे उनकी माँ वो खुद हम लोगों को खाना बना के खिलाती थी। तो ये चीज़ ना बहुत अपना सा जो कहते हैं ना वो चीज़ें होने लगती है। फिर ऑल्ट बालाजी के साथ भी मैं जो वो वेब सीरीज़ किया, इतने हम्बल, इतने अच्छे लोग थे कि मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकती हूँ, क्योंकि ये चीज़ फील करने की होती है। आप धीरे धीरे उस कंफर्ट में किस तरीके से जाते हो, तो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है, प्लस आपको सीखने का बहुत मौका मिलता है। कुछ भी हो, आप हर एक सेट पे जाओगे तो कुछ ना कुछ न्यू तो सीखोगे। नाउ कम टू योर स्ट्रगल, मतलब आप रांची से अगर बॉलीवुड में या फिर वेब सीरीज़ करें तो स्ट्रगल तो रहा होगा, तो क्या क्या स्ट्रगल और अप्स एंड डाउन आपके लाइफ में आए? ओके, तो स्ट्रगल में मैं बोलूँगी मुझे पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिला है मेरे स्ट्रगलिंग के थ्रू। स्ट्रगल मैं अभी भी स्ट्रगल ही कर रही हूँ, बहुत बड़ा नाम नहीं कमा लिया है, बट बिल्कुल चाह रास्ता वही है कि उस मुकाम तक पहुँचूँ। और स्ट्रगल में मैं सबसे पहले जब अपने मतलब एक जब सीखने का जब वो दौर था, तो मेरे पास कोई स्कूटी, कोई कार, कुछ भी नहीं होता था। मैं क्लास 6 से सारा कुछ स्टार्ट की थी। तो उस वक्त मैं मतलब जब डांस क्लासेस भी मैं जाती थी, तो मेरा जहाँ घर है वहाँ से आप कहीं भी निकलोगे ऑन मेन रोड आने के लिए, तो आपको रास्ता थोड़ा सा ऐसा ऊपर चढ़ाव की तरफ मिलेगा, तो आते वक्त थोड़ा सा ऐसा ढलान मिलता है, तो जाते वक्त ऊपर से कड़ी धूप होती है। तो मेरे साथ होता था कि मैं पैदल चल चल के जाती थी और डांस सीखती थी, थके हुए जाना और फिर वहाँ पे डांस सीखना, फिर वहाँ से पैदल आना, फिर धीरे धीरे साइकिल मिला, फिर मैं साइकिल से जाती थी। फिर बीच में ऐसे भी सिचुएशंस आए जब मैं कॉलेज में थी, और कॉलेज में मेरे पास स्कूटी का कुछ इशू हुआ था, और मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था उस वक्त, ना ही मेरे कोई फ्रेंड्स उस वक्त मेरे साथ आए थे। तो मैं पैदल चल कर के कॉलेज तक आई। अब अगर कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि भाई ऑटो ले लेती, बट मेरा लक उस दिन इतना ख़राब था कि ना ही उस दिन पूरे शहर में एक भी ऑटो चल रहा था, ना ही कोई रिक्शा था, ना ही कोई ओला उबर, कुछ भी नहीं था। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा होता है। आप मतलब फिरायलाल के पास है सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज, और मैं मोराबादी से आती थी, तो 5-6 किलोमीटर्स का दूरी आराम से होता है। तो पैदल आई और मैं पैदल गई, और कई दिनों तक हुआ था। संजोग से उसी वक्त हुआ जब मेरे पास स्कूटी नहीं था। तो ये था सीखते वक्त का टाइम का। और अभी भी मेरा जो स्ट्रगल है, मैं मुंबई शिफ्ट हो गई हूँ, बट मैं अभी जहाँ रह रही हूँ अपने रिलेटिव के घर पे, वहाँ से अंधेरी का रास्ता ऑलमोस्ट 3 आवर्स का लगता है। तो मैं 6 आवर्स मेरे रोज़ ट्रैवलिंग में जाते हैं। मतलब मैं कभी कभी तो सुबह 8-9 बजे निकलती हूँ, रात को 11-12 बजे मैं घर आती हूँ, और उसमें से 6 आवर्स मेरा रोज़ ट्रैवलिंग ही होता है। और वो 6 घंटा कंटिन्यूस खड़े होकर के आप लोगों को तो बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुंबई का लोकल कितना फेमस है। और जब मुंबई में रहो, स्ट्रगल किया, और मतलब ये लोकल का मज़ा नहीं लिया तो क्या ही लिया। तो वैसा एकदम कंजस्टेड ऐसे लोग खड़े होते हैं, और आपको एकदम सांस लेने का फुर्सत नहीं, मतलब कुछ भी आप नहीं अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते। और आप वहाँ पे एक्टिंग के लिए जा रहे हो, और फेस पे उतना ट्रैवल फिर वो दिखने लगता है धीरे धीरे, और सब बोलते थे मैम आप बहुत ग्रेट हो भाई। मतलब इतना रोज़ रोज़ 6 घंटा आना जाना, इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। तो मैं बोलती थी चलो कोई नहीं। तो स्ट्रगल अभी भी चल ही रहा है, जहाँ चाह है तो उसके लिए इतना तो करना पड़ेगा। तो जब आप मुंबई शिफ्ट हुई, और बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि अगर बिहार, झारखंड से या रांची से लोग जाते हैं तो उनको बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है ड्यू टू लैंग्वेज एंड बहुत सारी चीज़ें। तो आपने ऐसा कुछ फेस किया, या आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा वैसा ऑकवर्ड वाला सिचुएशन तो फेस नहीं की हूँ, बट स्टिल ऐसे बहुत से लोग हैं जो यहाँ से भी गए हैं, और बहुत लोगों के मुंह से सुना है, मेरे लिए नहीं सुना है बट सुना है। तो उन लोगों के दिमाग में है ना, झारखंड बिहार से आए हैं, तो झारखंड बिहार ना, मतलब स्टिल झारखंड इज़ द डिफरेंट स्टेट एंड बिहार इज़ द डिफरेंट स्टेट, बट उनकी मेंटालिटी एग्जैक्ट ऐसी हो गई है कि झारखंड बिहार एकदम एक है।
है, वहाँ के लोग थोड़े से इल मैनर्ड और मतलब कहते हैं ना बोलने का तरीका नहीं है, और भी बहुत सी चीज़ें उन लोगों के दिमाग में होती होंगी शायद, मैं उतना डीप में तो नहीं जाऊँगी, बट वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। तो अभी इन चीज़ों को हमें दूर, अब रांची का सिचुएशन थोड़ा अलग हो गया है, थोड़ा सा इम्प्रेशन बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि अब लोग यहाँ आ रहे हैं, वहाँ से कितनी सारी मूवीज़ वेब सीरीज़ सब रांची में शूट हो रही है। तो अब इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, तो इसी चीज़ को अब मुझे दूर करना है अपने सक्सेस के साथ। ओके, तो आपने कहा कि फैमिली तो आपको बहुत सपोर्ट की स्टार्टिंग से ही, लेकिन साथ में सोसाइटी बहुत अहम रोल रखता है, और ख़ास करके जब आप कुछ ऐसा अलग कुछ करो, एक्टिंग या ऐसे कुछ, तो सोसाइटी बहुत बातें बोलती है। तो आपको क्या कुछ सुनना पड़ा, अच्छा या बुरा? मेरे फैमिली में सोसाइटी क्या, मैं अपने पहले फैमिली से ही शुरू करती हूँ। मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, नो डाउट, मैं बहुत थैंकफुल हूँ उस चीज़ के लिए। लेकिन आपका फैमिली सिर्फ मम्मी पापा नहीं होते हैं। फैमिली, हमारी इंडियन फैमिली इज़ नॉट पेरेंट्स और दो बच्चा, ये सब विदेश में ही ठीक होता है। इंडियन फैमिली में दादा दादी नाना नानी, बिग फैमिली, चाचा चाची एंड ऑल दैट सब कुछ होता है। तो जो मेरा मतलब जो मम्मी पापा के अलावा जो बड़ी फैमिली है, जो रिलेटिव्स हैं, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं पहली लड़की हूँ जो अपने घर से निकल करके इस इंडस्ट्री की तरफ मैं अपना कदम बढ़ा रही हूँ। तो वो लोग बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं थे, और इनफैक्ट मैं एक फ़ोटोशूट की थी जिसमें मैं मतलब बहुत ही अच्छा ड्रेस था वो, बस ये था कि वो थोड़ा सा स्लीवलेस था। तो उस चीज़ पर उन्होंने इतना आवाज़ उठाया, बहुत कमेंट्स किया। तो ये सब चीज़ फैमिली रिलेटिव सब, आई डोंट थिंक कि वो लोग सपोर्ट करते हैं, बहुत कमेंट करते हैं। बट जब आपको पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हों और आपका जब वो मंजिल हो, तो आई डोंट थिंक कि किसी की बात सुननी चाहिए। पर जहन में कहीं ना कहीं लगता है कि ऑब्वियस है, थोड़ा सपोर्ट मिलता अच्छा लगता है तारीफ़ सुनने में, तो अभी आप कहाँ कहाँ काम करी, मतलब कौन कौन से प्रोजेक्ट में आप काम करी, और फ्यूचर का आपका क्या प्लान है आगे? ओके, फ्यूचर तो बात की बात है। पहले मैं जो अभी काम कर रही हूँ, अभी एक रीजनल फिल्म के ऊपर हमारी काम चल रही है, तो और बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में मैं नहीं जा पाऊँगी। एक कॉमेडी वीडियो शूट कर रहे हैं यूट्यूब के लिए, तो वो जब धीरे धीरे आएगा तो आप सभी को पता चल जाएगा, यू विल गेट टू नो ऑल दैट दोज थिंग्स। एंड जो मेरा फ्यूचर प्लान है, जब मैं मुंबई जाऊंगी शायद इन फेब, एंड देखते हैं कब जा पाऊँ, ये पैंडेमिक कब थोड़ा सा नॉर्मल होता है। फिर जब वहाँ जाने के बाद मैं देखती हूँ, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली सीरियल्स एंड मूवीज़ में ट्राई करना है, तो देखते हैं वहाँ जाने के बाद मुझे क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है। होपफुली उम्मीद तो है कि सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि जितना आपका टैलेंट इम्पॉर्टेंट, जितना आपका कहते हैं ना इस चीज़ में जान पहचान भी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, उसके साथ साथ आई थिंक उससे ज़्यादा इनफैक्ट आप में टैलेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर टैलेंट है तो फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और बस इसी का मतलब मन में लिए हुए मैं अभी देखती हूँ क्या होता है। तो एंड में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो भी हमारे ऑडियंस हमें देख रहे हैं, खासकर कि यूथ और जो एक्टिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस तरह से वो मतलब अपना पाथ चुने और कैसे आगे बढ़े? बिल्कुल, मैं सबसे पहले यूथ का जब बात आता है, मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े शहर से बिलोंग नहीं करती हूँ, स्टिल रांची बहुत ग्रो कर रहा है और ग्रो हुआ भी है और कर भी रहा है। स्टिल सिटी ये छोटा है और यहाँ से बहुत से सितारे निकले हैं। मैं कोई पहली सितारा नहीं निकल रही हूँ। हमारे जो क्रिकेटर हैं MS धोनी और भी बहुत से लोग हैं, सब अलग अलग फील्ड में अपना नाम कमा चुके हैं और मैं अपना सपना एक्टिंग की तरफ लेकर के बढ़ी हूँ। और आई थिंक कि यहाँ के जो लोग हैं, जितना मैं लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि लोगों से जब तक आप मिलोगे नहीं, आपको नहीं पता चलेगा कि उनका भी क्या सपना है, उनका भी क्या मतलब थॉट्स है। तो इन चीज़ों के लिए जब भी मैं शूट्स करती थी तो लोगों से मिलना होता था और छोटे छोटे बच्चे आ करके ना बड़ा पूछते थे कि दी कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उनके मन में बहुत से सवाल होती हैं। तो मैं उन सारे छोटे बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप सबसे ज़्यादा यहाँ के पेरेंट्स में दो चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट होता है। या तो वो सपोर्टिव नहीं होते हैं, या तो उनकी जो छूट होती है वो थोड़ा सा पिछला रहता है कि इन चीज़ों में आगे कैसे पहुंचाएं। तो
आई थिंक कि मेरे प्रोफेशनली अच्छा करने से आई थिंक कि इन लोगों के जो थाउजेंड्स ऑफ ड्रीम्स हैं दैट शुड नॉट शैटर अवे, और आई थिंक कि मेरे इस चीज़ में नाम करने से इन लोगों को एक सपोर्ट मिलेगा। तो बस यही बोलूँगी कि बच्चों, जो भी बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को सबसे पहले तो कन्विंस करें अपना एक जो भी जिस भी पाथ में उनको बढ़ना है, और पेरेंट्स प्लीज़ आप अपने बच्चों को सपोर्ट करिए, उन्हें उस चीज़ में एक्सेल करने का मौका दीजिए। फिर और हाँ, साथ ही साथ पढ़ाई उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ खेल कूद और एक्टिंग डांसिंग जो भी है वही करवाओ, पढ़ाई भी उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पढ़ाई के साथ साथ वो जो चाहें प्लीज़ उनको करने दीजिए। चलिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बातें आपने हमें बताई और हमारे ऑडियंस को भी। तो इसी के साथ अंतरा, आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप हमारे चैनल में आए और अपना कीमती समय हमें दिया। अरे बिल्कुल, थैंक यू सो मच कि मैं अपने जो भी मन का जो विचार था वो मैं आप लोगों के सामने रख पाई। तो ये थी हमारे साथ जेके न्यूज़ नेटवर्क के सेगमेंट खास बातचीत में अंतरा दुबे जी, जिन्होंने हमें बताया कि मतलब फैमिली कितना अहम रोल रखता है। तो अगर आपको किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट है, मतलब बेशक आप उस फील्ड में आगे बढ़ो, लेकिन सबसे पहली चीज़ है कि आप अपने फैमिली को कन्विंस करो और फैमिली को साथ लेकर चलो, और जिस फील्ड में भी आपको इंटरेस्ट है उसमें मतलब काम करते रहो और इंगेज होकर रखो, तो फिर आपको सक्सेस मिल ही जाएगा। और इन्होंने हमारे दर्शकों को भी काफ़ी मोटिवेट किया। तो इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए बने रहिए जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ, और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।